Hey guys, welcome to new video. This video is all about real struggle and sacrifices of IIT JEE aspirant, जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। एक्चुअल में जो एस्पिरेंट होते हैं IIT JEE का प्रिपरेशन करने वाले, वो कितना स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करते हैं इस एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हर साल लगभग 10 लाख बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, IIT JEE का एग्जाम देते हैं मेंस का, और उनमें से टॉप एडवांस और मेंस दोनों को मिला के जो 50 से 60 हज़ार बच्चे होते हैं वही एक अच्छे जगह पे प्लेस हो पाते हैं, एक अच्छे कॉलेज में उनका नामांकन हो पाता है। पूरे भारतवर्ष में 23 IITs हैं और 31 NITs हैं। उसके बाद कुछ IIIT और कुछ GFTIs हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। IIT में 17,000 बच्चे हर साल जाते हैं, NIT में हर साल 23,000 से 24,000 बच्चे जाते हैं, 20-40 हज़ार बच्चे जाते हैं IIIT या फिर GFTIs में, एंड जो शेष लाखों लाख बच्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? प्राइवेट कॉलेज में। थोक इतने पैसे दे के जाना पड़ता है उन्हें, और रिजल्ट में क्या मिलता है? उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है जब वो कॉलेज से पास आउट होते हैं एज कम्पेयर टू एन IITian या फिर NITian। जानते हैं गाइस कितना मेहनत करना पड़ता है? मैं दिखाऊं। एक्चुअली जो मॉड्यूल होते हैं ना, 80 मॉड्यूल करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ मॉड्यूल के साथ वर्कशीट होता है ना, जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, वो 80 वर्कशीट होते हैं। और 11 NCERT बुक्स होते हैं, वो भी कवर करना पड़ता है एक IIT JEE एस्पिरेंट को एग्जाम JEE मेन क्वालिफाई करने के लिए, JEE एडवांस क्वालिफाई करने के लिए। ये है इतना जो थोक में आप देख रहे हैं, ये क्लास 11th का फिजिक्स है। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये वेक्टर एंड बेसिक मैथ है। जब बच्चे शुरुआत करते हैं तो यही से करते हैं। उसके बाद आ जाती है बारी यूनिट एंड डायमेंशन का, इसमें एरर एनालिसिस भी आ जाते हैं। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्या, ये काइनेमेटिक्स आ जाते हैं, है ना, 1D 2D प्रोजेक्टाइल, ये सब इसमें आते हैं। उसके बाद बात की जाए सर्कुलर मोशन आ जाते हैं, गोल गोल घूमने वाले टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, ये सब फोर्स वोर्स लगाने वाले इसी चैप्टर में आते हैं। फिर बात करें तो भाई वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद चैप्टर आता है। फिर सेंटर ऑफ मास मोमेंटम एंड इम्पल्स, इसके अंदर आते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर बात आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, दैट इज रोटेशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी करना पड़ता है। अभी मैं आपको एक चैप्टर गिना रहा हूँ, आप गिनते रहिएगा कितने ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद वेव्स एंड साउंड की बारी आती है। डॉपलर इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर आ जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलास्टिसिटी का बारी, भाई साहब। और 2 बचे हुए ये है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेंस में भी एडवांस है, बहुत इजी भी होता है, मार्क्स स्कोरिंग होता है। फिर आ जाती है बारी ग्रेविटेशन का, स्टोइकियोमेट्री 1, इससे शुरुआत की जाती है बच्चों की। फिर बारी आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये करने के बाद फिर देखिए गैसियस स्टेट, और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री का है, फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर थर्मोडायनामिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स होते हैं। उसके बाद आती है बारी पीरियोडिक टेबल। अरे भाई सही से दिख रहा है भाई साहब आपको पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है क्लास 11th में, उसमें पहला होता है नोमेनक्लेचर और दूसरा होता है GOC। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मिस नहीं करना होता है किसी भी बच्चों के लिए। अगर इसको मिस करते हैं तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्वाहा हो जाती है। क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स होते हैं उसके भी कुछ इतने मॉड्यूल होते हैं, ये भी बच्चे को करने पड़ते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक मैथ से शुरुआत की जाती है, जिसमें लॉगरिथम, मॉड्यूलस और जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है मैथमेटिक्स को बूस्ट करने के लिए, वो इस मॉड्यूल के अंदर रहता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट में घुस गए, सर्कल इजी होता है, पैराबोला ये भी स्कोरिंग होता है मैथ के लिए, इलिप्स, हाइपरबोला, आ जाओ भाई हाइपरबोला, देखिए यहाँ फोटो वोटो बना हुआ है। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स ही होता है, PNC परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन,
और 11th का लास्ट बट नॉट लिस्ट यार, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल SOT। जब इतना कर लेते हैं बच्चे तो फिर वो एंट्री लेते हैं क्लास 12th में, और क्लास 12th का सिलेबस भी एकदम तगड़ा होता है भाई साहब, विशाल होता है। जब बच्चे करते हैं उसी को समझ में आता है। तो मैं बात करूँ अगर क्लास 12 में घुसते ही सीधे यहाँ पर एंट्री मारना होता है। फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट, ये मोटा चैप्टर होता है भाई साहब, 1 महीने क्लास चलते हैं इस चैप्टर के ऊपर। उसके बाद बात करें तो कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों एक बच्चे रोने लगे, हम गांव में रहते हैं तो गांव में एक्सटर्नल साउंड आते रहते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। मैग्नेटिज्म एंड क्लासिकल मैग्नेटिक्स। फिर बारी आते हैं भाई साहब 10th में भी सब लोग पढ़ के आते हैं, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या, वेव नेचर ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मिस मत करिएगा, अगर आप जेई 23 एस्पिरेंट हो तो बहुत ईजी होता है, मज़ा आता है इसमें। EMI एंड AC थोड़ा सा घुमाने वाला होता है बट इजी होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हर किसी के दिल के पास जेई एस्पिरेंट को मार्क्स देने वाला चैप्टर यही होता है। एकदम बच्चे मजा ले लेके इसको पढ़ते हैं, पूरे टाइम दे के आराम से। और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, और इतना पढ़ना पड़ता है भाई साहब। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 से शुरुआत करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल चैप्टर आसान होता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और इसका मॉडर्न फिजिक्स में भी एक चैप्टर होता है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें भी सेम डिट्टो काम आता है, तो दोस्तों इसको मिस मत करिएगा। उसके बाद DNF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करोगे आप क्लास 12 का तो पहला चैप्टर यही पढ़ना पड़ता है। IIT एस्पिरेंट को कितने सारे हो गए देख रहे हो ना। मेटलर्जी, ये भी इनऑर्गेनिक का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आसान होता है। उसके बाद P ब्लॉक, S ब्लॉक 11th में पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद P ब्लॉक को पढ़ते हैं क्लास 12th में, ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, मजेदार होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, बोरिंग चैप्टर, एकदम याद करना पड़ता है एक एक करके, लेकिन अच्छा है जिसका इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ा हुआ है तो रिवीजन के लिए मस्ट है, मज़ा आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ के। फिर घुसते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसते ही शुरुआत करते ही आइसोमेरिज्म से शुरुआत करते हैं, और पहला चैप्टर होता है, इम्पोर्टेंट होता है। देख रहे हो ना कितना टाइम लग रहा है ये नाम पढ़ने में। हाइड्रोकार्बन उसके बाद पढ़ते हैं, फिर अल्काइल एंड एराइल हैलाइड पढ़ते हैं, उसके बाद ES पढ़ते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला। फिर पढ़ लेते हैं क्या, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये एक चैप्टर ही होता है, मोटा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है बट मज़ेदार होता है। फिर पढ़ते हैं अमाइन, अमीन को पढ़ते हैं भाई साहब। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। देखिए फंक्शनल ग्रुप 11th के नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं ना कि एक एक होता है, यहाँ पे एक चैप्टर ही होता है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, यस हाँ, बट इजी चैप्टर जो होता है यही होता है, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और क्या है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का इजी चैप्टर होता है, NCERT पढ़ने से भी काम आ जाता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी का कमज़ोर है ना तो भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इसी को कर लीजिएगा, इसको पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड POC, इससे आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपका परसेंटाइल ऊपर चला जाएगा। और इसी क्रम में बात करते हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के, तो फिर भाई साहब मैथमेटिक्स थोड़ा मज़ेदार होता है और क्या बोलते हैं ट्रिकी होता है भाई साहब। यहाँ से शुरू करना पड़ता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलस, यस कैलकुलस। रिलेशन एंड फंक्शन से शुरुआत करते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है कैलकुलस के लिए। इसको छोड़ के भाई साहब आप लोग कैलकुलस में एंट्री मारने का कोशिश मत करिएगा, इसको साथ लेके चलना है। उसके बाद आ जाता है बारी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ITF का, इजी होता है। LCD, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का क्या बोले बहुआ। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, नहीं पहले इनडेफिनिट आता है, डेफिनेट से पहले इनडेफिनिट,
और मज़ेदार होता है। जिसको मज़ा आने लगता है उसको छोड़ने का ही मन नहीं करता है। एरिया अंडर कर्व, उसके बाद ये भी आसान होता है, बहुत आसान। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान होता है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट छोड़ने वाला नहीं है भाई साहब। अगर आपने छोड़ रहे हो तो 23 के लिए छोड़िएगा मत, अभी टाइम है, बहुत सारा कर लीजिएगा। बहुत स्कोरिंग है। एडवांस में डेफिनेट क्वेश्चन आते हैं, मेन में तो 2-3 आ जाते हैं। वेक्टर बहुत लल्लू चैप्टर है ये। बेसिक जब फिजिक्स पढ़िएगा तो वहाँ भी पढ़ाया जाता है, तो इसको छोड़ना बेवकूफ़ी माना जाएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये भी आसान होता है। फॉर्मूला बेस्ड होता है, थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है 3 डायमेंशनल में। अगर आप सोच सकते हो अच्छे से तो बहुत आसान होता है। प्रोबेबिलिटी कक्षा 10 से आप लोग पढ़ के आए होंगे ना, तो मेंस में डेफिनेट क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं इस बार तो 3 क्वेश्चन आए थे एक पेपर में, और सोचिए 3 क्वेश्चन बनाने का मतलब समझते हैं ना। 65% आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। थोक के रूप में दिखा देना चाहता हूँ। आवाज़ आ रही है गाइस? देखिए कम से कम इतना तो है ही, अभी इतना और नीचे रखा हुआ है। ये होता है एक IIT JEE का रियल संघर्ष। लोग बस कहते रहते हैं पढ़ो बेटा, लेकिन जो पढ़ता है उसको पता लगता है गाइस। सच में एक मेरे दिल में जगह है आप लोग के लिए यार। इतना कैसे हैंडल कर पाते हो, और उसके बावजूद भी ये फिक्स नहीं होता है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है कि नहीं। तो लेकिन मज़ा आ जाता है जब रिजल्ट का दिन आता है, तो मज़ा आ जाता है कि यार आज चलो भाई साहब वो बर्डन सब कम होने वाले हैं। उतने मोटे मोटे किताब, उतने प्रेशर के साथ। उसके बाद ये भी है साथ में, तो IIT जाना इतना आसान भी नहीं होता है, इतना मुश्किल भी नहीं होता है। इस रास्ते से होके गुजरना पड़ता है। अगर आप इस रास्ते से होके गुजर जाते हो ना, तो लाइफ में आप एक अच्छा इंसान जरूर बन सकते हो। IIT JEE जर्नी को ना आप लाइफ बना लीजिए, जीवन डेली हैबिट बना लीजिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। अगर मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेक अ हैबिट इन योर डेली रूटीन फॉर IIT JEE, फॉर PCM स्पेशली। और मज़ेदार भी है। रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ रिलेटेड चैप्टर्स सब आते हैं, तो आप रिलेट कर करके पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। एग्जाम में मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। टोटल 80 चैप्टर्स होते हैं IIT JEE के सिलेबस में, और वो मॉड्यूल होता है, उसमें थ्योरी होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, DPPs होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं। उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए ये भी देख रहे हो ना, इतने सारे क्वेश्चन है इसमें। ओनली क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करने पड़ते हैं IIT जाने के लिए, NIT जाने के लिए भाई साहब। तो सच में मतलब जिसने इस रास्ते से गुजर लिया ना सही से, वो लाइफ में ज़रूर एक पक्का बहुत अच्छा इंसान बनेगा। तो ये है क्लास 11 प्लस क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट होता है JEE प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली फॉर JEE मेन। अगर आप कर लेते हो ना केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक एक चैप्टर पढ़ के, तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी को आधार मान के बनाते हैं। मेरे पसीने उतर के, इतना लोड उठाओ, ऐसा जिम में लोग डंबल उठाते हैं, वो पुलअप पुशअप मारते हैं, वैसा मतलब इस बुक को करने से। उसके साथ साथ जब क्लास करते होंगे आप लोग ट्यूशन में, तो ट्यूशन वाले नोट्स उसकी भी थाक लग जाती होगी, या कि नहीं। आपने अगर इसकी प्रिपरेशन को शुरू किया ना, ख़त्म करके ही छोड़िएगा। रिजल्ट बनने के बाद इतनी खुशी मिलती है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है बहुत आगे चला जाता है, और उसके बाद आप कुछ भी करते हैं एक रिदम सा बन जाता है। आप इस जर्नी के दौरान ही जब रिजल्ट आते हैं, उसके बाद आप लाइफ में कुछ भी करते हो तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस प्राप्त करते हो। आपको करने में काम मज़ा आता है। तो एक छोटा सा एफर्ट था आपके लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। Thanks for watching. See you in the next video very soon related to IIT JEE. Keep watching. Thank you so much guys. See you in the next video very soon.